नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही वायनाड भाग गए हैं, सोनिया जी भी डरकर राज्यसभा चली गई। अब की बार कांग्रेस के हाथों से रायबरेली की सीट भी जाने वाली है। इसके अलावा क्या कुछ कहा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से सभी पार्टियां लगातार तैयारी में जुटी हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से 80 सीटों पे जीत के लिए रणनीति बना रही है? सर, क्या तैयारी चल रही पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी शासन सत्ता में आती है उस दिन से ही वो पूरे 5 साल जनता के बीच में रहती है। और आज जिस तरीके से भारतवर्ष का और उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हुआ है, ये चुनाव लोकसभा का जनता स्वयं लड़ रही है। और पहला ऐसा चुनाव है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बागडोर चुनाव की जनता के हाथ में है। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद एक सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ सबसे ज़्यादा सीटों से जीतने वाली सरकार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर, का दिल्ली में एक बैठक हुई यूपी बीजेपी कोर कमेटी की। सर, यूपी की कई सीटों को लेके सर क्या पेच फंसा है? कई सांसद के कोई टिकट कटने, सर ऐसी कोई बात सामने आ रही है? ना, बीजेपी में टिकट कहाँ कटता है। यहाँ पर दायित्व का परिवर्तन होता है। जहाँ पर कम वहाँ पर हम का सिद्धांत भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में है, और उस योग्यता के अनुसार लोग कार्यकर्ताओं को दायित्व देते हैं। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इस समय विपक्ष काफ़ी उठा रहा है। उसका कहना है कि काफ़ी जो है भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला, इसको राजनीति का विषय बना रहा है। सर, विपक्ष इस पे क्या कहेंगे? सर, देखिए, कुल 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल रियल बॉन्ड लिए गए, इशू किए गए बैंक द्वारा। और 20,000 करोड़ में 303 सीटें पाने वाली भारतीय जनता पार्टी के आसपास, मैं समझता हूँ 7,000 के आसपास, 7,000 करोड़ के आसपास बॉन्ड लिए। और 242 सीट पाने वाला विपक्ष ने बाकी के 13,000 करोड़ के बॉन्ड लिए। तो ये प्रश्न तो विपक्ष से पूछना चाहिए कि इतनी कम सीटें और ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने लिए। ये प्रश्न बीजेपी से नहीं है। तो आपने सुना राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का काम करेगी। कैमरा सहयोगी दिलीप के साथ अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी व्यापार महासभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार जनता को बड़े बड़े सपने दिखा रही है, लेकिन व्यापारियों के सहयोग के बिना मजबूत अर्थव्यवस्था का सपना सच नहीं हो सकता। भाजपा संस्थाओं को कमजोर कर रही है, ऐसे आरोप लगाते भी अखिलेश यादव नजर आए। विभाग का और पुलिस विभाग का कंपटीशन है कि कौन ज्यादा खराब काम करेगा। अभी तक तो हम लोगों ने कंपटीशन ऐसे देखे कि अच्छा काम कौन करेगा, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग में ये कंपटीशन है कि कौन ज्यादा खराब काम करेगा। दवाइयां नहीं, इलाज नहीं, स्वास्थ्य के लिए गरीब कहाँ जाए? अस्पतालों में कुछ नहीं इंतजाम कर पा रही सरकार, और कहीं न्याय नहीं मिल रहा। पुलिस अपना दूसरा काम कर रही। कोई डॉक्यूमेंट देंगे जिसमें किसानों का कर्ज माफ हो, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले, और जिस तरीके से समाजवादी लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है वो एग्जाम्पलरी काम है। वो आप लोग भी बेहतर समझते हैं। जो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है वो देश के लिए उदाहरण बना। चाहे वो लंबी ट्रांसमिशन लाइंस हो, चाहे पावर की जनरेशन में काम हुआ हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मंडियां जगह जगह बनाने का काम हुआ था जिससे किसानों को सुविधा मिल सके, चाहे वो आपकी डायल 100, चाहे आपका स्वास्थ्य के लिए जो एम्बुलेंस सर्विस दी गई थी। महाराजगंज में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस दौरान जिलाधिकारी अनुनय झा और एडीएम डॉक्टर पंकज वर्मा ने एक
महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसमें जीएसवीए इंटर कॉलेज से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को स्कूल परिसर से शुरू करते हुए कई जगहों पर ले जाया गया और लोगों को मतदान देने के लिए जागरूक किया गया। 16-17 विद्यालयों से 1300 बच्चों का आज मतदाता जागरूकता रैली निकला है, जो जीएसवीएस ग्राउंड से लेके सक्सेना चौराहे तक निकला है। इसमें कई बच्चों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। हमारी यही अपेक्षा है कि आगामी निर्वाचन की तिथि 1 जून 2024 को जनपद महाराजगंज के जितने भी वोटर्स हैं वो बढ़ चढ़कर इलेक्शन में भाग लें और जो हमारा वोटिंग परसेंटेज पिछले बार 2019 चुनाव का 64.4% था, उसको बढ़ाकर हम लोग कम से कम 70%। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी पर चर्चित आगजनी केस पर फैसला टल गया है। आपको बता दें, एमपीएमएलए कोर्ट के जज सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी के अवकाश पर होने की वजह से फैसला टल गया है। गौरतलब है कि इरफान के खिलाफ आगजनी केस के साथ जिन धाराओं में मुकदमा का ट्रायल हुआ है, उसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर सपा विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो इरफान की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। ये जो आगजनी वाला मामला था उसमें जजमेंट आना था एडीजे 11 जो स्पेशल कोर्ट है एमपीएमएलए की। इस इरफान को महाराजगंज जेल से इसीलिए तलब किया गया था। बाकी जो मुल्जिमान जेल में हैं उन सबको तलब किया गया था। जो बेल में हैं एक मुल्जिम उसको भी तलब किया गया था, लेकिन जज साहब छुट्टी पे होने के कारण आज जजमेंट नहीं हो पाया। 22 मार्च डेट फिक्स हो गई है। एडीजे 11 के जो लिंक जज साहब थे स्पेशल जज SC/ST एक्ट, उनके यहाँ इरफान पेश हुए थे, तो जजमेंट की सिर्फ डेट हुई है। जज साहब के ना होने के कारण आज जजमेंट नहीं हो पाया। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बीएसए, बीईओ और बीएसए कार्यालय में तैनात 2 बाबुओं पर सदर थाने में मुकदमा दर्ज होने की खबर सामने आ रही है। इन सभी पर फर्जी तरीके से स्कूलों को मान्यता दिलाने का आरोप है। आपको बता दें, मामला साल 2021 का बताया जा रहा है, जब विनोद प्रताप सिंह नाम के वादी ने फर्जी नियुक्तियां कर वेतन भुगतान करने वाले कर्मचारियों को संरक्षण देने के आरोप में अधिकारियों पर कई सवाल खड़े किए थे। वहीं वादी के आरोपों की एसटीएफ ने जांच की और मामला सही साबित होने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। वादी हैं श्री विनोद प्रताप सिंह, जो कि संत कबीर नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था और कई प्रकार के उन्होंने उसमें आरोप लगाए थे। इस एप्लीकेशन की जांच एसटीएफ द्वारा की गई। उस जांच से ये पाया गया कि कुल 4 अभियुक्त हैं, जिनका नाम है मुकुल मिश्रा, कनिष्ठ लिपिक कार्यालय बीएसए, देवेंद्र कुमार पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिव सागर चौबे, लिपिक पटल सहायक कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, और कुंवर विक्रम पांडे, खंड शिक्षा अधिकारी। इन चारों के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि इनके द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करके कई स्कूलों को मान्यता दी गई है, फर्जी उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, फर्जी तरीके से वेतन आहरित किया गया है, और उर्दू शिक्षक भर्ती की जो पत्रावलियां हैं उनको ऑफिस से गायब किया गया है। खबर आजमगढ़ के कप्तानगंज से है, जहां पुलिस ने बीते शुक्रवार 14 साल के किशोर गंजू के हत्याकांड का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम गुलशन गुप्ता बताया जा रहा है। लापता एक किशोर व्यक्ति जिसका नाम गंजू संजू प्रजापति खाना कप्तानगंज का रहने वाला है, उसकी लापता के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना कप्तानगंज पर 15 तारीख को मुकदमा लिखा गया, जिसमें जो शिनाख्त जो की सबकी बरामदगी हुई है वो बसखारी थाना अंतर्गत अम्बेडकर नगर जनपद में बरामदगी हुई, जिसकी बरामदगी लगभग 12 मार्च को हुई है, जिसमें फोटो वीडियो के माध्यम से जो शिनाख्त की गई 15 तारीख को जिसकी शिनाख्त की गई, जो ये कप्तानगंज का रहने वाला था, जिसमें पोस्टमार्टम अम्बेडकर नगर में कराया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम के बाद इसमें विधिक कार्रवाई स्टार्ट की गई, विवेचना की गई। बागपत के बिनौली थाना फतेहपुर पुट्ठी गांव में 13 मार्च को ट्रैक्टर लेकर जा रहे युवक पर अज्ञात युवकों ने गोली चलाई थी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। बताया जा रहा है कि घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने अब इस मामले का खुलासा करते हुए युवक की पत्नी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किया है। ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है, अभी कुछ दिन पहले
फतेहपुर पुट्टी गांव में एक घटना हुई थी जिसमें राहुल नाम के व्यक्ति की गोली लगी थी, 2 गोली लगी थी और फिर दौरान उपचार उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था परिजनों की तहरीर के आधार पर। इसमें हमने 3 टीमें लगाई थी इसके सफल अनावरण के लिए। आज इसका अनावरण किया गया है। इसमें हमने अंकित उर्फ काकू पुत्र सुशील, जो कि फतेहपुर पुट्टी का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है और साथ में एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में ये जानकारी आई है कि ये जो महिला है ये मृतक की पत्नी थी और इनकी अंकित नाम के व्यक्ति से दोस्ती थी, जो कि गांव का ही रहने वाला था। और इस दोस्ती के चक्कर में ही इन लोगों ने प्लानिंग करी कि राहुल को मार के ये दोनों साथ हो जाएं। खबर इटावा से है, जहां राशन डीलर की घटतौली का विरोध करना ग्रामीणों को महंगा पड़ गया। दरअसल चकर नगर के ग्राम कचहरी के राशन डीलर के खिलाफ दर्जनों शिकायतें ग्रामीणों ने दर्ज कराई थी। इसके बाद डीलर के दबंग बेटे ने बुजुर्ग महिला को घर बुलाकर चाकू की नोक पर राशन डीलर के खिलाफ दिए गए बयान अपने पक्ष में देने का दबाव डाला। डीलर के दबंग बेटे ने अवैध तमंचे से उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की। वहीं डीलर के बेटे की दबंगई से तंग आकर पीड़ित कार्ड धारक ने गांव छोड़ दिया है। अलीगढ़ के लोधा सीएचसी पर तैनात आशा वर्कर ने सीएचसी प्रभारी पर थप्पड़ मारने और अभद्रता करने का आरोप लगाया था, जिस पर अब सीएचसी अधीक्षक का बयान सामने आया है। अधीक्षक का कहना है कि आशा वर्कर प्राइवेट हॉस्पिटल से सेटिंग करके मरीजों को बरगरा कर सरकारी हॉस्पिटल की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले जाती थी। वहीं अधीक्षक ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा भी बताया। इनकी कुछ कमियां थी, जैसे प्राइवेट चिकित्सालय में डिलीवरी करा रही थी, जिसका कि गांव में जाके मैंने जांच की तो वो सत्य साबित हुई। कुछ कूट रचित शिकायतें करती थी लोगों को दबाने के लिए, वो भी गांव की जांच में इनको पकड़ा गया। इनका आधार कार्ड फर्जी है, क्योंकि क्या आपको लगता है वो सिर्फ 52 साल की है? आधार कार्ड में 52 साल की है। मैंने ये बात भी कहा कि आपका जो आधार कार्ड है मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो इनको ये लगा कि मेरी गलतियां पकड़ी जा रही हैं। उन सबको छुपाने के लिए इन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोपेगेंडा बना के मेरे खिलाफ प्रस्तुत कर दिया कि अब उनकी गलतियों कोई नहीं देख रहा, अब सब इसमें व्यस्त हैं कि इन्होंने इनको चांटा मारा, इनसे अभद्रता हुई, अब उनकी कमियों को कोई नहीं देख रहा। वो ओवरशैडो करने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें
9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। सजेगी चुनावी महफिल, उड़ेगा गुलाल। जश्न होली में सियासत धुआंधार, गीतों से सजेगा मंच, कविताओं में घुलेगा सियासी रंग, रंगों के बीच सियासी हुड़दंग। देखिए होली के सतरंगी रंग प्राइम टीवी के संग 22 मार्च को शाम 4 से रात 8 बजे।